हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप अपने जीवन को किस तरह से सुख में बदल सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, बीमारी है, अगर आपका जीवन सुखमय नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीवन घटनाओं का चक्र है। यदि बुरी घटनाओं के चक्र में आप फंसे हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। यदि आपकी तोड़ निकल आई है तो उसे अंदर करना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी संकट से बाहर आना। यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है, शोक है, धन का अभाव है या किसी भी प्रकार से आप संकट में घिरे हुए हैं, तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो 13 तरीके जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। नंबर 1 है अच्छे वाक्यों की संख्या बढ़ाओ। आपके दिमाग में चाहे बुरे विचार आते हों, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक काम करें, वह कि सुबह उठते ही आप एक अच्छा विचार सोचें या एक अच्छा वाक्य खुद से बोलने के लिए तैयार रहें। जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, या मैं बहुत अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हूँ। आप कोई सा भी सुविचार सोच सकते हैं। प्रतिदिन यदि आप सुबह उठते ही खुद से कोई अच्छा कमिटमेंट करते हैं तो यह अभ्यास आपके जीवन को बदलने के लिए कुछ ही दिनों बाद सक्रिय होने लगेगा और आपका मस्तिष्क भी आपका भविष्य निर्माण करता है। खुद को अच्छे वाक्यों से प्रेरित करते रहें। नकारात्मक सोच और विचारों से बचने के लिए जरूरी है कि स्वयं को मोटिवेट करते रहें। स्वयं को मोटिवेट करने के लिए महापुरुषों की कथाएं पढ़ें, सक्सेसफुल लोगों की जीवनी पढ़ें, प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें, पर्सनल डेवलपमेंट आर्टिकल पढ़ें। नंबर 2 है अंतिम विचार पर ध्यान दें। अगर आप रात में जब सो रहे हैं तो जो भी विचार या भाव लेकर सोते हैं वही विचार या भाव उठते समय आपका पहला विचार या भाव बन जाता है। इस तरह दिन भर वही दिमाग में रहता है। अंतिम विचार के बारे में सोचें। अब से आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हुए सो रहे हैं। यदि नकारात्मक विचार हैं तो उसकी जगह अपने और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचकर सोएं या अपने इष्ट देव के नाम का जाप करते हुए सोएं। आपका अंतिम विचार ही पूरी रात आपके दिमाग में चलता रहता है, जिसका आपको पता नहीं चलता है। यह विचार ही आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इस विचार का सबसे अच्छा होना जरूरी है। अतः रात में सोते समय अच्छे उदाहरण को दोहराते हुए सोना चाहिए, यानी मन में किसी भी प्रकार का भय या शंका लेकर नहीं सोना चाहिए या मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक बात नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 है नई आदतें बनाइए। अच्छी आदतों से अच्छा होता है और बुरी आदतों से बुरा। यदि आप में किसी भी प्रकार का नशा करने, गाली बकने, क्रोध करने, ईर्ष्या करने, अनावश्यक भोजन करने, किसी का अपमान करने या व्यंग करने या अन्य किसी भी प्रकार की गंदी आदत है तो फिर आपका वर्तमान और भविष्य वैसे ही बुरा होगा। बुरी आदतें डालनी नहीं पड़ती हैं, वे संगत से स्वतः ही निर्मित हो जाती हैं। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की चिंता करने के बजाय अच्छी आदतें डालना शुरू करें। जीवन में उन सभी आदतों को शामिल करें जिससे अच्छा होता है, जैसे सुबह जल्दी उठें, किसी की असहाय सहायता करना, प्रतिदिन नहीं जा सकते तो प्रति गुरुवार को मंदिर जाना, माता पिता के प्रतिदिन पैर छूना, अच्छे प्रवचन सुनना, लोगों से विनम्रता से बातें करना। अभ्यास से जन्मी आदतें बहुत शक्तिशाली होती हैं। हमें इतनी शक्ति को अच्छे काम में अभ्यास से जन्मी आदतों में बहुत शक्ति होती है। हमें अपनी शक्ति को अच्छे कामों में रूपांतरित करना चाहिए। हम में अनंत ऊर्जा है, बस उसे सही जगह इस्तेमाल करने की जरूरत है। अतः बुरी आदतों को छोड़कर नई आदतों को अपने जीवन में अपनाइए। नंबर 4 है स्व अनुशासन व नियम जरूरी है। जीवन में स्व अनुशासन जरूरी है। यदि आप अनियमित जीवन जी रहे हैं तो सब कुछ बिखरा बिखरा और अनियमित ही रहेगा। सुबह उठने का कोई नियम नहीं है, रात को सोने का कोई नियम नहीं है, भोजन करने का कोई नियम नहीं है, अन्य कार्य करने का कोई नियम नहीं है। इसके अलावा आप सड़क पर वाहन चलाते हो तो यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हो। आप सड़क पर कचरा फेंक कर चल रहे हो। न आपके परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी है, न समाज और देश के प्रति। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जिसका पालन नहीं करने से परिवार, समाज और आपके मन में असंतोष की भावना पनपती है। व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, जिसके चलते आत्मविश्वास भी कम हो जाता है।
ठीक है, आप बहुत सारे नियम का पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्व अनुशासन में तो रह सकते हैं। खुद के जीवन में अनुशासन लाइए। समय पर उठना, समय पर ऑफिस पहुंचना, घर का ही भोजन करना और समय पर सो जाना, ये भी सब अनुशासन का ही हिस्सा होते हैं। अनुशासन होगा तो बहुत से संकटों से आप दूर रह सकते हैं। नंबर 5 है, अपनी पहचान बनाइए। दोस्तों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन सभी ऐसे दोस्त हों जो अच्छे हों, उनका मार्ग अच्छा हो। हालांकि सोच समझकर ही दोस्ती बनाएं। पहले उसे अच्छे से जांच परख ले, उसके बाद ही दोस्त बनाएं। दोस्त, परिजनों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के बीच अपनी पहचान स्थापित करें। सभी से संवाद स्थापित करें, उनका हर संभव सहयोग करने का प्रयास करें। अपने परिवार को प्राथमिकता दें। परिवार के सदस्यों के प्रति पूर्ण समर्पण, प्यार और सहयोग की भावना आपका जीवन बदल सकती है। नंबर 6 है, शुद्ध और उत्तम आहार जरूरी है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके शरीर के हिसाब से उत्तम और रुचिकर आहार, हमेशा अलग अलग तरह का आहार ग्रहण करते रहें, क्योंकि कोई भी आहार संपूर्ण नहीं होता है। आहार शुद्धि जरूरी होती है। आपने यह देखा होगा कि आपकी डाइट आपके शरीर पर क्या असर डालती है। सिर्फ स्वाद या मजे के लिए मत खाइए और न पिए। अन्न से शरीर ही नहीं, मन और मस्तिष्क का भी निर्माण होता है। अतः हेल्दी और संतुलित आहार लीजिए। संतुलित आहार आप अपने जीवन में शामिल करके आप बीमारियों से भी बच सकते हैं और आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। अगर आपका स्वास्थ्य सुधरेगा तो आप लंबा जीवन जी सकेंगे। नंबर 7 है, जोखिम लेने से पीछे न हटे। जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जबकि हमें जोखिम उठाना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। रोजमर्रा के जीवन की बोरियत से बचने और अधिक धन या सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम तो उठाना ही होगा। याद कीजिए वो अंतिम समय जब आप अपने कुछ कठिन करने का निर्णय लिया था। आज आप वहाँ हैं, वह इसलिए क्योंकि आपने उस वक्त जोखिम उठाया था। आप उससे आगे जाना चाहते हैं तो आगे बढ़ने के बारे में सोचें। जोखिम उठाने का मतलब हो सकता है कि आप अपने इस जॉब से संतुष्ट नहीं हो या नए जॉब में जाना चाहते हो। आप अपने काम में कितना खुश हैं, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप अपने जॉब या काम से खुश नहीं हैं तो दूसरा काम करें। आपको पैसों की समस्या हो सकती है, लेकिन यह एक अस्थायी समस्या है, इससे आप निकल सकते हैं। नंबर 8 है, घर और वस्त्र बदलें। आपके घर को देखकर ही आपकी पर्सनैलिटी का पता लग सकता है। अपना घर सुंदर और अच्छे वातावरण से परिपूर्ण हो तो आपके मेहमानों पर गहरा असर होता है। वे आपसे सभ्य तरीके से बात करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी पॉश ऑफिस में घुसते ही आप गंभीर तथा सभ्य बन जाते हैं। वहाँ के लोगों से भी आप अलग ही तरीके से बात करते हैं। अतः अपने घर के साथ आप अपने पहनावे पर भी ध्यान दें। रात में सोते समय क्या पहनकर सोना है। स्कूल, ऑफिस या कॉलेज या अन्य जगह जाते समय आपको क्या पहनना है, यह तय करना जरूरी होता है। सब कुछ सुंदर और अच्छा होना चाहिए, तभी सामने वाला आपसे कैसे बात करे ये आप तय कर सकते हैं। लोग आपको जैसा देखते हैं आपके बारे में वैसा ही सोचते हैं। अपने घर में साफ सफाई रख के अपने घर को साफ करने की आदत बना लीजिए, खुशी और आनंद पूर्वक, क्योंकि आपके घर की साफ सफाई आपके शरीर का प्रतिबिंब है। अगर आपके चारों ओर का वातावरण स्वच्छ और अच्छा है तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार होता है और आप मन से स्वस्थ महसूस करते हैं और आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। आप कैसे माहौल में रहते हैं? अगर आपके चारों ओर आपको मोटिवेट करने वाला कोई हमेशा हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो तो घर के वस्त्र और घर को बदल कर भी आप ऐसा कर सकते हैं। खुद को बदलने का मतलब पहले फिजिकल तौर पर बदलाव लाना, और यह बदलाव आप में आत्मविश्वास बढ़ाएगा और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। नंबर 9 है हर कदम नया सीखने का जज्बा। हर कदम कुछ नया सीखने का जज्बा होना चाहिए। नया सीखने के लिए मन में उत्साह होने की ज़रूरत है। मन को चुनौती दें कि मैं सीख सकता हूँ। एक नई भाषा, एक नई तकनीकी, एक नया काम। मैं जो कार्य कर रहा हूँ मैं उसे और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। आपके मन में हजारों सवाल उठ सकते हैं तथा उसमें से बहुत से हमें जवाब नहीं मिल पाते हैं। अगर आप एक नई भाषा सीख लेते हैं, आप करोड़ों लोगों के अनुभव सीख सकते हैं
और नई भाषा सीखना कोई कठिन काम नहीं है। अगर आपको यह कह दिया जाए कि आपको 1 करोड़ रुपए देंगे यदि आप 10 दिन में अंग्रेजी या तमिल भाषा सीख लो, तो आप क्या करेंगे? आप हर मुमकिन कोशिश करेंगे उसे सीखने के लिए। हर कार्य करने में सफलता पाने की कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि वो कार्य आप सीख नहीं लेते। सीखना जीवन में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 10 है, लिखने की आदत डालें। आप एक डायरी, एक ब्लॉग या एक पुस्तक लिखने के बारे में सोच सकते हैं। डायरी लिखें तो अपने विचार, लक्ष्य, कार्यों को लिखने की आदत डालें। डायरी बनाने से आपके लक्ष्य को दिशा मिल सकती है। ये आपके सहायक की तरह आपकी मदद कर सकती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस एक पेन और एक नोटबुक चाहिए। दूसरी बात, बहुत से ऐसे सकारात्मक विचार या जानकारियाँ आपके पास होती हैं जिसे आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कभी कभी ब्लॉग भी लिख सकते हैं। आप ब्लॉग किसी भी सब्जेक्ट पर लिख सकते हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि आपके उस लेखन में किसी की भावना आहत न हो। हर मनुष्य में कोई न कोई टैलेंट जरूर होता है, बस ज़रूरत है उसे अपने आप को पहचानने की। आप में अनंत संभावना है। किसी भी टॉपिक्स को चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपके लिखे हुए से सभी का हित हो, अहित किसी का न हो। नंबर 11 है, बोलने की कला जरूरी है। बोलना सिर्फ मनुष्य का गुण है और तार्किक तथा तथ्यपूर्ण बातें करना एक सभ्य मनुष्य के गुण है। लेकिन एक वक्ता होने के लिए बहुत कुछ पढ़ना और सीखना पड़ता है। जो लोग अधिक बोलते हैं या जो लोग बिल्कुल ही कम बोलते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है या उनको लोग अवॉइड करते हैं। बोलने और भाषण देने की कला सीखनी चाहिए। शुद्ध उच्चारण से खुद के मन में और दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। आज जो भी सफल मनुष्य है वो एक अच्छा वक्ता है, अर्थात अच्छा बोल सकता है। आपको चाहे कुछ भी नहीं आ रहा हो लेकिन अच्छा बोलना आता है, तो आप एक अनुभवी आदमी से भी ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि लोग सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के बोलने से ही प्रभावित होते हैं। इंटरव्यू में अच्छा बोलने वाले को ही नौकरी मिलती है और किसी मंच पर अच्छे से अपने विचार व्यक्त करने वाले लोगों के लिए ही ताली बजती है। और बहुत से ऐसे महान राजनेता हुए हैं जिनमें कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन वो लोगों से संवाद करना, भाषण देना और बोलना अच्छी तरह जानते थे। सत्ता में आने के बाद तो कई ज्ञानी लोग आपके आसपास आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए अपनी बोलने की कला को निखारिए। अगर आप लोगों के सामने बोलने में हिचकिचाहट होती है तो आप एक काम कर सकते हैं। आप अकेले में शीशे के सामने या अपने दोस्तों के सामने या अपने परिवार के सामने आप किसी भी टॉपिक्स या लेक्चर पर आप बोल सकते हैं। अगर आप बार बार यह अभ्यास करेंगे तो आपकी बोलने की झिझक खुल जाएगी और आप भी एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। नंबर 12 है, गलतियां स्वीकार करें। खुद की और अपने मित्रों की गलतियां स्वीकार करें। खुद की का मतलब होता है यदि आपसे घर, कॉलेज, ऑफिस या अन्य कहीं पर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों की नज़रों में गिरते जाएंगे। काम करने वाले इंसान से गलतियां होती हैं, यह कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करना बहुत बड़ा अपराध है। अपने आप को दंड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी गलती मानकर हम सब कुछ भुलाकर एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि गलती सफलता की एक सीढ़ी है जिसे पार किए बिना आप सफलता तक नहीं पहुंच सकते हैं। यदि आपने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की है तो इसका मतलब आपने कुछ नया सीखा नहीं है। अगर आपने कुछ नया सीखा नहीं है तो आप सफल कैसे हो सकते हैं? इसी तरह यदि आपके मित्र, सहयोगी, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार से कोई गलती हो जाती है तो उसे भी स्वीकार करके उसको माफ़ करना ज़रूरी है। किसी के कारण अगर आपके दिल को ठेस पहुंचती है तो उसे स्वीकार करें। खुद को और दूसरों को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं, बल्कि इस परिस्थिति से समझौता करें। लोगों से गलतियां होती हैं तथा अपना समझकर उसे स्वीकार करें। इससे आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ता है। नंबर 13 है, खुद से ये सवाल पूछें। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं? सफल होने के लिए आपको किसी भी प्रकार की सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है, बस आत्मविश्वास और उत्साह होना चाहिए। अक्सर अवसर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आपको
कभी अवसर नहीं मिलेगा। सफलता के लिए अवसर नहीं, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आप नया करने की ताकत और सोच रखते हैं। आप हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं। क्या आपने अपने जीवन में खुद से कभी ये सवाल पूछे हैं? क्या आप हर तरह का काम कर सकते हैं? क्या आप नया करने की ताकत व सोच रखते हैं? क्या आप हर कार्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद करते हैं? आप सही और गलत की पहचान करना जानते हैं? क्या आप सामने वाले को हाँ और ना कहना अच्छी तरह से जानते हैं? क्या आप हर समय खुद को एक नए चैलेंज या टारगेट देते हैं? क्या आप व्यर्थ की बातों और टीवी सीरियलों में अपना समय बर्बाद करते हैं? क्या आप हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं? अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि इतने ढेर सारे सवाल खुद से पूछने की ताकत रखें, और अगर इसके उत्तर ज़्यादातर हाँ में है तो ठीक है, अगर नहीं में है तो उसे हाँ में बदलने की ताकत रखिए। आपको अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। अतः मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी उम्र कितनी है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कहीं देर तो नहीं हुई है। अधिक पूर्ण सुख और शांति महसूस करने के लिए अंदर और बाहर दोनों तरफ बदलाव की जरूरत होती है। अगर आप अपने जीवन में नए बदलाव लाना चाहते हैं तो यह कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे काम एक ही बार में करने हैं। बस एक समय में अपनी दिनचर्या में एक नए बदलाव आजमाने से आप नई आदतों को सीखने में मदद मिल सकती है। अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी, रुचिकर और साहसी बने। अगर आप भी अपने जीवन में ये सभी आदतें शामिल कर रहे हैं तो प्रतिदिन उसकी समीक्षा करें, उस पर विचार करें और इन सभी आदतों को नियमित रूप से अपने जीवन में शामिल करें। अगर आपको मेरा ये ऑडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।